अच्छा जी, सो द न्यू टॉपिक दैट वी हैव इज बेसिकली अ बिजनेस प्लान। अच्छा, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं यार ये सर, ये बिजनेस प्लान क्या है, बिजनेस प्लान क्या है। अच्छा, ये बहुत आसान सा टॉपिक है और बहुत आसान कॉन्सेप्ट है इसका। इमेजिन करो आप जो है वो आज एक दोस्तों के साथ बैठते हो और ऑल ऑफ अ सडन आप लोग डिसाइड करते हो कि यार हम लोग नेक्स्ट वीक जो है हम लोग फार्म हाउस जाएंगे एक दिन के लिए। अब जब आप दोस्त मिलके ये डिसाइड कर रहे हो कि यार आप लोग फार्म हाउस जाओगे, अब ये जो फार्म हाउस आप जा रहे हो प्रॉबली आप 12 घंटे के लिए जाओगे या मैक्स यू विल गो देयर फॉर 24 आवर्स मैक्स, एट द मैक्स। इससे ज्यादा के लिए तो आप जाओगे नहीं। ठीक है। अब आप सीन ये देखो कि जब आप दोस्तों के साथ जा रहे हो एक दिन की एक्टिविटी के लिए, यू विल हैव टू मेक अ प्लान। कौन से फार्म जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, क्या टाइम होगा, खाना कौन अरेंज करेगा, फार्म हाउस की बुकिंग कौन करवाएगा, हु विल ब्रिंग ब्रिंग देयर वहां पर कौन जो है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजें लाएगा, कौन ये लाएगा कौन वो लाएगा। आप यू वोंट हैव अ रिटन प्लान बट यू विल हैव एवरीथिंग इन योर माइंड कि यार ये चीज लानी है, ये चीज लानी है, ऐसा करना है, वैसा करना है, यू करना है, वो करना है। पूरा एक ड्राफ्ट रेडी होगा आपके दिमाग में, है ना। अब इमेजिन करो आप एक दिन की एक्टिविटी के लिए जा रहे हो और आपने एक प्रॉपर प्लान बनाया है। तो वो इंसान जो बिजनेस खोलता है ये सोचकर कि मैंने ये बिजनेस सारी जिंदगी चलाना है, मैं चलाऊंगा, मेरे बाद मेरे बच्चे चलाएंगे, उसके बाद माय ग्रैंड किड्स विल गेट इनटू प्ले, वो चलाएंगे। इंसान बिजनेस खोलते वक्त तो यही सोचता है ना कि यार मैं इसकी एक लेगेसी बनाऊंगा और सारी जिंदगी चलेगा और ये और वो ऐसा वैसा। तो एक ऐसा प्लान, एक ऐसा बिजनेस जो सारी जिंदगी के लिए खोलना है, चलाना है, आपको लगता है वो बगैर प्लान के खुल सकता है? नहीं। जब एक 24 घंटे की एक्टिविटी के लिए आप एक प्लान बना के जा रहे हो, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आप एक लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी की चीज करने जा रहे हो और उसका प्लान ना हो? ना द क्वेश्चन इज कि बिजनेस प्लान क्या होता है। तो याद रखो, बिजनेस प्लान बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है। आई रिपीट, बिजनेस प्लान एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर बिजनेस की सारी चीजें रिटर्न होती है। जैसे कि बिजनेस चलाएगा कौन, ऑपरेशंस, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, बिजनेस के अंदर मार्केटिंग कैसे होगी, बिजनेस के अंदर जो है वो फाइनेंस कहां से आएगा, ठीक है ना, बिजनेस का एचआर कौन संभालेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछता है कि यार ये बिजनेस प्लान है क्या, तो आप बताओगे भाई बिजनेस प्लान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर इट्स अ रिटन डॉक्यूमेंट which has all the details of a business as to what will be the objectives of the business, who will run the business operations, how will the marketing be done, how will the finance be done, etc 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 etc. तो if you can see on the screen यहाँ definition भी लिखी हुई है। It is a document of the business that contains all the details जैसे कि objectives, operations, finance, detail of the owner, etc etc etc। ये होता है एक बिजनेस प्लान। अब आपसे एग्जामिनर पूछ भी सकता है, और अब जब हम पास पेपर्स करेंगे तो आप देखो कि एग्जामिनर ने बहुत जगहों पर पूछा भी है। एग्जामिनर ने बहुत जगहों पर पूछा है कि भाई व्हाट एग्जैक्टली आर द कंटेंट्स ऑफ अ बिजनेस प्लान, यानी बिजनेस प्लान में होता क्या क्या है। आप ये देख सकते हो स्क्रीन पर, बिजनेस प्लान के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। मार्केटिंग की डिटेल्स होती हैं, फाइनेंस की डिटेल होती है, ऑपरेशंस की डिटेल होती है, ओनर की डिटेल्स होती हैं, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स की डिटेल्स होती हैं, बिजनेस क्या प्रोडक्ट बनाएगा, कहां बनाएगा, कैसे बनाएगा, स्ट्रैटेजी क्या होगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो सारी चीजें बिजनेस प्लान के अंदर होती है। सो बिजनेस प्लान बेसिकली कंटेन्स ऑल द डिटेल्स ऑफ अ बिजनेस ए टू जी, अनटिल एंड अनलेस की कोई डिटेल ऐसी सीक्रेट हो जो आप ना बताना चाह रहे हो। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट द बिजनेस प्लान ऑफ रेस्टोरेंट। अब मेरे दादा का रेस्टोरेंट है, ठीक है ना, तो मेरे दादा का जो रेस्टोरेंट है उसका भी एक बिजनेस प्लान है, बट उसमें जो चीज सीक्रेट है वो मेरे दादा की रेसिपी है। ठीक है, अब दादा ने बोला कि मैं रेसिपी डाल दूंगा बिजनेस प्लान के अंदर, तो जिसके आदमी के हाथ में बिजनेस प्लान जाएगा उसके पास मेरी रेसिपी चली जाएगी, और दिस रेसिपी इज टॉप सीक्रेट, क्योंकि दादा को दादी ने बताई थी और दादी ने बोला था किसी को नहीं बताना। तो कुछ सीक्रेट्स ऐसी होती हैं जो बिजनेस प्लान में नहीं होती,
अदर देन दो सीक्रेट्स, हर चीज बिजनेस प्लान के अंदर होती है। ठीक है। अब एक पास पेपर का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। यूजुअली मैंने देखा है एग्जामिनर पूछ भी लेता है बच्चों से कि यार ये बिजनेस प्लान होने के एडवांटेजेस क्या है। अब आप देखोगे नोट्स में तो ये लिखा हुआ ही नहीं है कि व्हाट एग्जैक्टली आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान होने का एडवांटेज क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस प्लान होने के कुछ एडवांटेजेस भी हैं। ये जो क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं ये पास पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से है और इसमें आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है एज अ 4 मार्क क्वेश्चन कि भाई व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ बिजनेस प्लान। सो सबसे पहला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए पास उसका बिजनेस प्लान होने का एडवांटेज, वो है नंबर 1, इट हेल्प्स क्वालिफाई फॉर अ बिजनेस लोन। इसका मतलब यह है भाई कि जिस कंपनी के पास बिजनेस प्लान नहीं होगा, आई रिपीट, जिस कंपनी के पास बिजनेस प्लान नहीं होगा, इट इज लीस्ट लाइकली कि बैंक उसको लोन दे। यानी इसका मतलब यह है कि जब भी कभी आप बैंक के पास जाओगे तो आप देखो बैंक के पास रोज की हजारों एप्लीकेशंस आती है। अब बैंक क्या करे, हर ओनर के साथ बैठ बैठ के मीटिंग करे कि अच्छा आप बताओ आपको क्यों लोन चाहिए, अब क्या करोगे, कैसे करोगे, किस तरह करोगे। पॉसिबल नहीं है ना यार। तो बैंक क्या करता है, बैंक जब भी कोई बिजनेस बैंक के पास आता है और लोन के लिए अप्लाई करता है, बैंक बोलता है यार एक काम करो, आप अपना बिजनेस प्लान सबमिट कर दो। आप अपना बिजनेस प्लान सबमिट कर दो। और बिजनेस प्लान सबमिट करने के बाद बैंक बोलता है कि हम आपका बिजनेस प्लान स्टडी कर लेंगे एंड देन वी विल डिसाइड कि हमें आपको लोन देना है या नहीं देना। तो इसका मतलब यह है कि इफ यू डोंट हैव अ बिजनेस प्लान, इफ यू डोंट हैव अ बिजनेस प्लान, तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट कि बैंक आपको लोन दे। तो अगर आपके पास एग्जाम के अंदर या पास पेपर में क्वेश्चन आ जाता है जहां पर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भाई बताओ एडवांटेजेस क्या है बिजनेस प्लान के, ठीक है, तो आप बताओगे कि भाई एडवांटेज ये है कि अगर आपके पास बिजनेस प्लान होगा तो आप आराम से लोन ले सकोगे। अच्छा एक और क्वेश्चन भी मैं आपको बताता हूं, यूजुअली मैंने पास पेपर्स में देखा है। एक नया नया बिजनेस फॉर्म हुआ है, अ न्यूली एस्टैब्लिश्ड बिजनेस इज हैविंग अ वेरी डिफिकल्टी ऑब्टेनिंग फाइनेंस। नया नया बिजनेस खुला है और उसको बैंक लोन नहीं दे रहा। अब एग्जामिनर पूछता है बच्चे से बताओ व्हाट कुड बी 2 पॉसिबल रीजंस कि बैंक एक नए बिजनेस को लोन नहीं दे रहा। क्या 2 रीजंस हो सकते हैं। तो नॉर्मली एक तो मैंने देखा है कि हाँ भाई नया बिजनेस है, इट डज नॉट हैव एक्सपीरियंस, तो बैंक उसको लोन देने से डर रहा होगा। दूसरा रीजन आप ये डाल सकते हो, इट्स अ न्यूली स्टैब्लिश बिजनेस, मे बी दैट बिजनेस डज नॉट हैव अ बिजनेस प्लान, जिसकी वजह से बैंक उसको लोन नहीं दे रहा। सो दिस इज द फर्स्ट एंड द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ हैविंग अ बिजनेस प्लान। वो यही है कि भाई आपको आराम से लोन मिल जाता है। दूसरी चीज, अब आपको याद होगा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया कंटेंट्स ऑफ अ बिजनेस प्लान के अंदर। कंटेंट्स ऑफ अ बिजनेस प्लान में मैंने आपको यह बताया कि अगर किसी के पास बिजनेस प्लान है, किसी के पास अगर बिजनेस प्लान है तो उसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स भी लिखे होते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये टी शर्ट बनाने की फैक्ट्री खोल रहा हूं और मैंने अपना बिजनेस प्लान बनाया, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव होगा कि प्रोबेबली आई विल मेक 100 टी शर्ट्स इन अ मंथ। अब ये मेरा ऑब्जेक्टिव है जो बिजनेस प्लान के अंदर है। अब आफ्टर द मंथ हैज पास्ड, एक महीना गुजरने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि यार मेरा प्लान था 100 टी शर्ट्स बनाने का। आफ्टर अ मंथ मैं चेक करूंगा कितने टी शर्ट्स बने। लेट्स से मैं बोलता हूं आई मेड 110 टी शर्ट्स, तो उसका मतलब माई टारगेट वॉज ओवर अचीव्ड। लेट्स से मैं कहता हूं मेरे टी शर्ट्स बने 90, दैट मीन्स माई टारगेट वॉज अंडर अचीव्ड। तो भाई इसका मतलब यह है कि बिजनेस की परफॉर्मेंस को असेस करना भी आसान हो जाता है। सो इफ यू हैव अ बिजनेस प्लान, डेफिनेटली यू विल ऑल्सो हैव बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, एंड वंस यू हैव बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स इट विल बिकम वेरी इजी टू असेस कि ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। लेट्स से मैं आपको कहता हूं कि मैंने बिजनेस प्लान बनाया और बिजनेस प्लान में ऑब्जेक्टिव्स ही नहीं डाले। आफ्टर 1 मंथ मुझे किसी ने बोला यार जरा चेक तो करो तुम्हारा बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है। अब मैं कैसे चेक करूं, लेट्स से आई हैव मेड 110 टी शर्ट्स, मैं बोलूंगा गुड। अब मेरा ऑब्जेक्टिव तो कोई था ही नहीं। लेट्स से आई हैव मेड 50 टी शर्ट्स,
मैं तभी बोलूंगा गुड, क्योंकि मेरा तो कोई ऑब्जेक्टिव था ही नहीं। ऑब्जेक्टिव होगा तो आप डिसाइड कर सकोगे ना यार, कि ज्यादा बना या कम बना। इसीलिए इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव्स होना बहुत जरूरी है। बिकॉज जब ऑब्जेक्टिव्स होंगे तो दैट एट द एंड ऑफ द डे विल हेल्प यू डिसाइड कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही या बुरी रही। तो हम इसका दूसरा एडवांटेज देखेंगे नंबर 2 पे। इट हेल्प्स assess the performance of the business against प्रीसेट ऑब्जेक्टिव। प्रीसेट ऑब्जेक्टिव का नाम वो ऑब्जेक्टिव जो पहले से डिसाइडेड है। तो उसके प्रीसेट ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट देखकर आप डिसाइड कर सकते हो कि परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है या बुरी जा रही है। एंड नंबर 3, जब आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स होंगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा था मेरी टी शर्ट बनाने की फैक्ट्री है और 100 टी शर्ट बनाने का टारगेट है, तो टारगेट होगा मेरे पास, तो मैं अपने एम्प्लॉय को भी दूंगा। एम्प्लॉय को टारगेट दूंगा तो ही तो एम्प्लॉय अचीव करेगा। अब अगर टारगेट ही नहीं है तो एम्प्लॉय के पास, अगर मेरे पास कोई टारगेट नहीं है तो एम्प्लॉय के पास भी नहीं है। और अगर एम्प्लॉय के पास नहीं है तो एम्प्लॉय के पास मोटिवेशन ही नहीं आएगी। कोई टारगेट होगा तो एम्प्लॉय के पास मोटिवेशन होगी ना, अचीव करने की या मेहनत करने की। आई यू गेटिंग इट? सो तीसरा एडवांटेज ये है, इट गिव्स मोटिवेशन टू द एम्प्लॉयज टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। तो भाई जब हम बिजनेस प्लान बनाते हैं तो बिजनेस प्लान के अंदर ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं। वो ऑब्जेक्टिव जब डिसाइडेड होंगे बाय द ओनर, तो वो ऑब्जेक्टिव फिर ओनर एम्प्लॉय को देगा कि भाई 100 टी शर्ट्स बनाओ। एम्प्लॉय को टारगेट मिलेगा तो ही तो एम्प्लॉय उसको मोटिवेट होकर अचीव करने की कोशिश करेगा ना। एंड देन जब बिजनेस प्लान रेडी होगा तो सारी चीजें रिटर्न होंगी, कहाँ से कब कैसे किस तरह होगा। जब इतनी सारी चीजें डिटेल्ड रिटर्न होंगी ना प्लानिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ, तो गलती होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। तो हम लिखेगा लेस चांसेस ऑफ business making errors।